देखो बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में आते हैं या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो कैसे आप फास्ट सोल्व कर सकते हो। देखो, आपसे पूछा गया है कि सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 9 तक के एलिमेंट है और इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। रिलेशन ये माना गया है एक्स वाई माइनस का जो मोड है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। मोड है जो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब अपने पास नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये नंबर है। इनको एक दूसरे के साथ इनमें से कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे आप 3 और 6 ले लो, माइनस करोगे तो 3 आ गया, 3 का मल्टीपल आ गया और 3 का मल्टीपल आ गया तो ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, इस अपने एलिमेंट रिलेटेड हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप फास्ट कैसे सोल्व कर सकते हो, सुनो। बेसिक कुछ रिजल्टों की जरूरत पड़ेगी, वो आप जानते हो। अगर दो माइनस का, दो चीज का माइनस किसी का मल्टीपल है, जैसे एक्स वाई माइनस 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ दो ही बातें हो सकती हैं। मल्टीपल दो ही सूरत में होता है, या तो वो दोनों ही मल्टीपल है इसलिए माइनस करने पर मल्टीपल हो गया, या तो दोनों ही 3 के क्या है, मल्टीपल है और माइनस करने पर भी मल्टीपल हो गया, ठीक है। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उन दोनों ने रिमाइंडर सेम दिया, यानी कि जब 3 से उसको डिवाइड किया गया हो ना, रिमाइंडर सेम आया होगा। जैसे 5 और 7, 3 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, और 7 को नहीं 5 2 बचेगा ना, 5 और 8 ले लो, 5 और 8, 3 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और 8 को 3 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 2 बचेगा। तो अगर दोनों में रिमाइंडर सेम है तो माइनस करके देख लेना, पक्का डिवाइड होंगे। तो दो ही तरीके होते हैं, तो रिमाइंडर सेम आएगा या फिर वो दोनों ही मल्टीपल होंगे। ऐसे पहले तो मल्टीपल अलग उठा लो, 0 मल्टीपल है 3 का, 0 तो सभी का मल्टीपल है, 3 6 9। इन एलिमेंटों में से ये 4 एलिमेंट है जो 3 के मल्टीपल है। अब वो उठा लो जो, देखो अब 3 से आप डिवाइड कर रहे हो, अगर आप 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितने पॉसिबल है, या तो रिमाइंडर 1 आएगा या तो रिमाइंडर 2 आएगा। 3 से डिवाइड करते हो और तो कुछ आएगा नहीं, तो अब रिमाइंडर 1 वाले उठा लो। रिमाइंडर 1 वाले 1 है, 4 है, 7 है और 1, रिमाइंडर 4 और 7, ठीक है। ये है, ये वो है जिनका रिमाइंडर 1 आवा है, रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा। अब रिमाइंडर 2 वाले देखो, रिमाइंडर 2 बचे 2 5 और 8, ये है जिनका रिमाइंडर 2 आए, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ये वो है जो पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, वो जो रिमाइंडर 1 देते हैं, ये जो है रिमाइंडर 2 देते हैं। ये चीज है आपकी बस मेन चीज, रिमाइंडर सेम होना चाहिए। वैसे इसको डिवाइड वाले को अगर आप रिमाइंडर 0 मानना चाहते हो तो मान सकते हो, लेकिन 3 से अगर आप किसी को डिवाइड कर रहे हो, ये तो तीसरी क्लास का बच्चा भी बता सकता है, या तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या तो रिमाइंडर 1 बचेगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो रिमाइंडर 1 वाले भी अलग ले लिए, 2 वाले भी अलग ले लिए। तो बच्चों अब जो रिलेशन बनेंगे, ये एलिमेंट केवल अपने साथ रिलेशन बना सकते, इन दोनों के साथ नहीं बनाएंगे। तो कितने एलिमेंट है, 4, और इनका सबका सबके साथ होगा तो 4 × 4, यानी कि 0 0 के साथ, 0 3 के साथ, 0 6 के साथ, 4 × 4 ये कितने बनेंगे, 16। इनका इनके साथ होगा 3 × 3 कितने बनेंगे, 9, और ये भी संख्या में 3 है तो 3 × 3 ये क्या बनेंगे, 9। तो यहां से हो गया आपका 16 9 और 9, ये हो गया 25 और ये 4, ये 34। टोटल जो रिलेशन है वो बने हैं आपके 34। एक स्टेटमेंट तो गलत होगी। दूसरी स्टेटमेंट पूछी गई है, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन में मुझे बताओ सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी चाहिए कि रिफ्लेक्सिव। तो ये सारे खुद के साथ बनाएंगे, तो जब ये सबके साथ बना रहे खुद के साथ बनाएंगे, ये भी सबके साथ बनाए तो खुद के साथ, ये भी खुद के साथ, मतलब 0 0 3 3 6 6 9 9 1 1 4 4 7 7 2 2 5 5 8 8, जब सारे सबके साथ बना रहे रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक देखो, अब आप वैसे प्रॉपर्टिकल सोच सकते हो, निकाल के पूरे रिलेशन निकालो, सोच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इतना टाइम खराब कर दोगे तो इस टाइम के बदले में आपके जो कंपटीटर है वो 4 क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो अगर अब जब तक आपको मैथ के कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, बारी बार कम क्वेश्चन सोल्व करते रहोगे, फिर आपको यही लगेगा कि मुझे आता तो था बट पेपर में नहीं कर पाया। तो एक ही तरीका कि उसको सोचो, दिमाग लगाओ। अब सिमेट्रिक सोचते हैं,
इसका कोई भी एलिमेंट इसके साथ रिलेट है ही नहीं, ना इसके साथ रिलेट, आप सिर्फ रिलेट है। अगर आप सिर्फ रिलेट है बच्चों, अगर 0 3 के साथ होगा तो 3 0 के साथ भी हो जाएगा, और इनके साथ कोई लेना देना है ही नहीं। इसी प्रकार यहां से अगर 1 4 के साथ होगा तो 4 1 के साथ भी हो जाएगा, इन दोनों के साथ इसका कोई लेना देना है नहीं। 4 7 के साथ होगा तो 7 4 के साथ भी हो जाएगा, सेम ही हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। इसका कोई भी एलिमेंट इसके साथ रिलेट नहीं है, तो यही होना जो। तो कुल मिला के अगर आप और फास्ट भी करना चाहते हो ना, आप इसको 3 अलग अलग मान के सोल्व कर सकते हो। इसको अलग चेक कर लो, इसको अलग चेक कर लो, इसको अलग चेक कर लो, छोटे सेट बनेंगे ना, क्योंकि आप सिर्फ में कोई रिलेशन नहीं है। तो आप देखो 0 मान लो 3 के साथ है, 3 6 के साथ है, तो 0 6 के साथ भी मिलेगा। कुल मिला के ना देखो, यो तो अपने आप में इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसके ऊपर भी इक्विवेलेंस, सारी प्रॉपर्टी इसके ऊपर भी, और आप सिर्फ में कुछ लेना देना है नहीं, तो टोटल मिलाओगे वो भी आपको इक्विवेलेंस रिलेशन ही मिलेगा। किसी का किसी के साथ चेक कर लो, ठीक है ना। तो यानी मान लो 2 डिसजॉइंट रिलेशन हो, 2 डिसजॉइंट रिलेशन हो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों अगर इक्विवेलेंस है तो उनकी जो यूनियन है वो भी इक्विवेलेंस ही मिलेगी। तो ये 3 अलग अलग रिलेशन में डिवाइड कर लिए हमने, तो ये भी इक्विवेलेंस है, ये भी है और ये भी है, तो तीनों की यूनियन कर देंगे। क्योंकि कॉमन कोई एलिमेंट है नहीं, कॉमन है तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाती, बट कॉमन नहीं है तो वो मिलके भी क्या होगा, इक्विवेलेंस। तो क्या निकल के आया, ये एलिमेंट वाला तो रॉन्ग होगी पहली स्टेटमेंट, दूसरी ट्रू होगी। तो आप ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम तो कमेंट में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में फिर वो कमेंट आपको हम जवाब देंगे और वो सोल्व करवा देंगे, ठीक है। अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना और मैथ में अपना जो बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन की वीडियो इस चैनल पे हम लाएंगे और सारे क्वेश्चन लगभग सोल्व करवाएंगे।